राज ठाकरे ने एक बार फिर उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया और एकनाथ शिंदे से हाथ मिला लिया। जुलाई 2025 में दोनों भाई लगभग 20 साल बाद साथ आए थे। तब मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र के गौरव की बात कही गई थी। दोनों भाई कई मंच पर साथ साथ दिखे थे, लेकिन महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में हार के साथ ही दोनों भाइयों ने राह अलग कर ली है। एक बार फिर राज ठाकरे ने साथ छोड़ा है और उस पार्टी और उस इंसान के साथ खड़े हो गए हैं जिसने शिवसेना के दो टुकड़े कर दिए। शिवसेना शिंदे गुट के मुखिया और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ। और अब मनसे के नेता राजू पाटिल कह रहे हैं कि सत्ता में बना रहना बहुत जरूरी है, सत्ता में रहे बिना कुछ नहीं मिलता। यानी कि राज ठाकरे को इस बात का एक बार फिर अफसोस नहीं है कि वो उद्धव ठाकरे से अलग हो रहे हैं और धोखा दे रहे हैं अपने भाई को। दरअसल कल्याण डोंबिवली नगर निगम में एमएनएस ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन दे दिया और इस गठबंधन के बाद राज ठाकरे की पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई। एमएनएस नेता राजू पाटिल कह रहे हैं कि सत्ता में रहे बिना कुछ नहीं मिलता। वहीं बाला नांदगांवकर ने इसे स्थानीय स्तर पर गठबंधन बताते हुए इस तरह से समर्थन दे दिया। अब जानना जरूरी है कि केडीएमसी के इस गठबंधन पर शिवसेना ठाकरे गुट का क्या कहना है, तो उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना सांसद संजय राउत और नेता अनिल परब ने इस पर अपनी राय रखी। संजय राउत ने कहा कि इस विषय में राज ठाकरे से बात हुई है, कुछ लोगों को कुछ नहीं मिला है, उसी से ये भूमिका ली गई है, यानी कि वो कमेंट कर रहे हैं। वहीं अनिल परब ने कहा कि कल्याण डोंबिवली में एमएनएस ने जो भूमिका ली वो उनकी अपनी राय है, उनका अपना फैसला है, वो स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे नगर सेवक हमारे साथ हैं। हालांकि संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि चुनाव चिन्ह पर जीतकर अगर कोई मेंढक की तरह उछल कूद करता है, यानी कि अगर कोई दल बदलता है, तो पार्टी नेतृत्व को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे लिए और महाराष्ट्र के लिए शिंदे एआईएमआईएम है, सत्ता के भूखे लोग ही एआईएमआईएम के साथ जाते हैं। वहीं शिंदे गुट की ओर से कहा गया कि मन से एआईएमआईएम थोड़ी ही है जो उनसे गठबंधन नहीं किया जा सकता। कल्याण डोंबिवली में एमएनएस के फैसले को उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ा था और ये कहा जा रहा था कि अब दोनों भाई जब एक साथ होंगे तो आने वाले दिनों में शिवसेना और मजबूत हो जाएगी। मनसे का साथ शिवसेना उद्धव गुट को मजबूत करेगा, लेकिन चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद दोनों भाई अलग अलग होते दिख रहे हैं। वहीं केडीएमसी की बात करें तो 122 सदस्यीय सदन में शिवसेना 53 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी है, ये शिंदे गुट की बात है, जबकि सहयोगी बीजेपी 50 सीट के साथ दूसरे स्थान पर है। एमएनएस के 5 पार्षदों का समर्थन मिलने के साथ ही गठबंधन की अब कुल ताकत 108 हो गई है। जाहिर सी बात है, ये बात शिवसेना उद्धव गुट को पसंद नहीं आ रही है। वहीं बीजेपी भी इस मूवमेंट को, यानी कि मनसे को और शिवसेना शिंदे गुट को एक साथ आने को अपने खिलाफ एक कदम के तौर पर ही देख रही है।